जय हिंद दोस्तों। आज के समय में बहुत सारे युवा हैं जो इजराइल या फिर रसिया जाना चाहते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसी कौन कौन सी ट्रेड हैं जिनके माध्यम से आप इजीली इजराइल या फिर रसिया जा सकते हैं या फिर जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और इन ट्रेड से रिलेटेड आप सर्टिफिकेट कहां से कर सकते हैं, फ्री में या फिर थोड़ी बहुत कॉस्ट देकर। क्योंकि दोस्तों जब इन देशों के लिए वैकेंसी आती है तो फिर बच्चों से सर्टिफिकेट्स की डिमांड की जाती है या फिर स्किल्स से जो रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगे जाते हैं, तो मगर बच्चों के पास नहीं होते हैं और वो लोग रह जाते हैं। आज के समय दोस्तों लोग कस्बों में, गांव में या फिर शहरों में बहुत सारे काम करते हैं, उनको काम आता है, मगर आज के जमाने में कहते नहीं कि जब तक आपके पास कागज में कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर आप नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों रसिया और इजराइल की बहुत डिमांडिंग जॉब्स होती हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन कौन सी सेक्टर की जॉब है जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इजराइल जाना चाहते हैं तो वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, जिसमें कि वेल्डर, प्लम्बर, मैसन, मिस्त्री जिसको बोलते हैं, राजमिस्त्री जो घर बनाता है ना। अब जो घर बनाने का काम तो आता है मगर आपके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट नहीं है। आपको वेल्डिंग का काम आता है मगर उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट नहीं है। आप पाइप वगैरह का काम करें, प्लम्बर का काम आता है आपको, बट उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप कैसे जा पाओगे। और दोस्तों इन ट्रेड्स के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप इजराइल वगैरह चले जाते हो तो आराम से आपको 1.5 लाख से लेकर 2,20,000 तक सैलरी मिल जाती है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ट्रेड के नाम बता दूं, जैसे वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया और मेसन हो गया, मिस्त्री जिसको बोलते हैं, प्लम्बर, टाइल्स मेसन, एसी टेक्नीशियन, हेल्पर, स्टोर कीपर, वायरिंग जो वायरिंग करता है, पाइप फिटर हो गया, ड्राइवर्स हो गया, कारपेंटर हो गए, पेंटर हो गए, है ना। ये काम तो मोस्टली सबको आते हैं मगर इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट नहीं होते। इसके अलावा दोस्तों केयर गिवर की वैकेंसी आती है एनएम और जेएनएम के लिए, है ना। तो एनएम जेएनएम वालों के पास तो जो एनएम जेएनएम करते हैं उनके लिए तो हो जाता है काम, मगर मेन जो प्रॉब्लम्स आती है कंस्ट्रक्शन साइट, जो वेल्डर हो गए, प्लम्बर हो गए, मेसन हो गए, कारपेंटर हो गए, पेंटर हो गए, इनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं होते मगर काम इनको आता है। जैसे एसी टेक्नीशियन का काम सब लोग लगभग कर देते हैं जो इस लाइन में उतरे होते हैं, वायरिंग का काम मोस्टली कर लेते हैं मगर सर्टिफिकेट नहीं होता है, जिसकी वजह से रह जाते हो। और यही ये ट्रेड है जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है रसिया में और इजराइल में। तो आप इन सभी ट्रेड से रिलेटेड काम सीख सकते हैं अगर आप इजराइल जाना चाहते हैं। ठीक है, काम सीख लीजिए, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। दोस्तों आप जैसे फॉरेन जाना चाहते हैं इजराइल में या रसिया में, तो इसके लिए 2 रास्ते होते हैं, या तो आप एनएचडीसी के थ्रू जा सकते हैं या फिर आप किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू जा सकते हैं। मगर आप एनएचडीसी के थ्रू जाएंगे, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जाएंगे, तो वही लगभग 68,800, लगभग वही 70,000 के करीब खर्चा आ जाता है। मगर वही प्राइवेट एजेंसी के थ्रू जाएंगे तो आपको 6-7 लाख रुपए लग जाता है। तो आप देख लीजिए कहां 70,000, कहां 6-7 लाख रुपए, है ना। मगर गवर्नमेंट के थ्रू वैकेंसी एक निश्चित समय में और कम आती है। ठीक है, जिसका काम होता है सॉलिड होता है। मगर आप किसी प्राइवेट एजेंसी के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको 2-3 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, पैसा बहुत लग जाएगा, है ना। और जो काम के लिए बोला जा रहा है वो काम के लिए पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। ठीक है, तो देखिए मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, मैं इसमें आपको सीधा जो प्रोसीजर आज बताने वाला हूं कि आप एनएचडीसी के थ्रू मतलब कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले काम सीखना है और उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट भी आपको लेना है। ये सर्टिफिकेट आपको एनएचडीसी ही प्रोवाइड करती है, तो आप अपने जिले के या फिर अपने राज्य के एनएचडीसी सेंटर में जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज फ्री होते हैं या फिर जो होते भी नॉमिनल प्राइस में 1,000, 2,000 या 3,000 तक, ये मोस्टली इनके कोर्स होते हैं, साल 6 महीने, 3 महीने, 5 महीने के। तो इनके सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाते हैं, जिससे कल को जब वैकेंसी आएगी तो आपको ये ना रहे कि हाँ मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है और मैं इसमें अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए मतलब जैसे आप जाना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, तो आपको अपने जिले का श्रम विभाग का कार्यालय होता है, वहां पे जाना होता है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं कि हाँ मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है और मेरे पास ये स्किल्स है, मैं इस कंट्री में जाना चाहता हूं। तो आपकी डिटेल्स वहां पे सेव हो जाएगी। जब ये वैकेंसी आती है तो एनएचडीसी के थ्रू इसका रिक्रूटमेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी पिछले साल आई थी, तो मैं अपना ये कानपुर के अगल-बगल का रहने वाला हूं, तो सबको लखनऊ बुलाया गया था, जो लखनऊ आईटीआई है वहां पे सभी को बुलाया गया था। वहीं पे सारा ट्रेड टेस्ट वहां पे, मतलब आपसे जैसे जो काम आता है आपको, आप एसी टेक्नीशियन है तो आपको एसी से रिलेटेड ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा, प्लम्बर है तो प्लम्बर से रिलेटेड काम करवाया जाएगा। तो आपकी जो ट्रेड है फिर आपको जो काम आता है उससे रिलेटेड आपसे काम पूछा जाता है, आपका मतलब ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, फिर आप वहां पे क्लियर करते हैं, देन आपका डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है और आपका प्रोसीजर आगे स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने जिले के श्रम विभाग कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करा देना है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहां पे जब जमा कर देंगे तो जैसे ही इंटरव्यू की कोई डेट आएगी तो आपको उनकी तरफ से कॉल आ जाएगा कि अब इस तारीख को इंटरव्यू है, आपको इस पते पर यहाँ पे पहुंच जाना है। ठीक है, तो ये जो इंटरव्यू है एनएचडीसी के थ्रू कराया जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो मतलब इसमें स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों के लिए हायरिंग होती है। जैसे हेल्पर वगैरह हो गए तो नॉन स्किल्ड हो गए। अब स्किल्ड ट्रेड में सारे आते हैं, जैसे प्लम्बर हो गए, उसके बाद
एसी टेक्नीशियन हो गए, है ना, या फिर राजमिस्त्री हो गए। अब देखो राजमिस्त्री एसी टेक्नीशियन का काम सबको नहीं आता, ये काम जिसने सीखा है उसी को आएगा ना, तो इसको स्किल्ड बोलते हैं, है ना। तो इसके लिए होता है, तो आप ये काम सीख लीजिए। और बाकी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास होने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस वेरिफिकेशन आपका होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट वो तो आपको करवा देंगे, जब उनको होगा तो आपको बताते रहेंगे कि आपको मेडिकल कराना है, क्या करवाना है। मगर डॉक्यूमेंट्स में आपका पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10th के 12th के, या फिर आपको जो स्किल्स रिलेटेड मतलब ITI या फिर आपने एनआईटी से जो कोर्स कर रखा है वो होनी चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट एक होता है वो आपको वहीं से मिल जाएगा कार्यालय से, तो उसको भर के करना होता है। फिर उसका एक वीजा रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको फॉर्म देंगे, तो वीजा रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, तो वो आपको भर के देना होता है, ठीक है। इसमें जो ये ये यहाँ पे एनआईटी ट्रेनिंग भी कराती है, आप उसके लिए सारा कुछ बताती है। तो इसमें जब आपको जैसे आपका साथ फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तो ये आपको बोलते हैं कि आपको फला तारीख को मतलब आपका वीजा आ गया है, आपको इतने दिन बाद फ्लाइट टिकट करवाना है। इसमें आपका सारा खर्चा तो गवर्नमेंट करती है, मेडिकल का इंक्लूडिंग सब कुछ गवर्नमेंट कराती है, बट आपको जो टिकट्स है, फ्लाइट टिकट्स, उसके लिए आपसे पैसे चार्ज करती है, तो उसके लिए आपको 68,800 रुपए पे करना होता है, ठीक है। तो इसमें सारा मेडिकल फीस वगैरह जो भी होता है सारा कुछ इनके माध्यम से आपको मतलब गवर्नमेंट का थ्रू करा जाता है। इसमें सिर्फ 68,800 रुपए पे करने पड़ते हैं। इसी में सारी चीजें आपको जो भी इससे रिलेटेड प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी है सारा कुछ करा दिया जाता है। तो आज के समय में अगर डिमांडिंग कोई जॉब है तो कंस्ट्रक्शन साइट्स की है, क्योंकि वहां पर इतने समय पता है आपको युद्ध वगैरह चल रहे हैं रशिया और इजराइल में, तो वहां पे बिल्डिंगें बहुत टूट रही हैं, जो स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, बहुत ज्यादा वहां पर रिक्वायरमेंट है। तो वहां पे मेन मिस्त्री जो राजमिस्त्री होता है, प्लम्बर हो गए, एसी टेक्नीशियन हो गए, पेंटर हो गए, है ना, और बेल्डर हो गए, हर प्रकार के बेल्डर में भी कई टाइप्स आते हैं। तो ये मतलब ITI से रिलेटेड जितनी भी ट्रेड्स हैं उनकी बहुत डिमांड रहता है। तो अगर जिन बच्चों ने ITI कर रखा है तो वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं कर रखा है तो आप NHTC के थ्रू ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। जब और जाके अपने श्रम विभाग, जिला के श्रम विभाग कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। जब वैकेंसी आएगी तो आपको वहां से फोन आ जाएगा, फिर वहां पे जाके अपना ट्रेड टेस्ट देना है। अगर आप वहां पे ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे देन आपको वो फर्दर मतलब मेडिकल के लिए फ्लाइट वीजा का जो प्रोसीजर है सारा कुछ बता देंगे, तो उसके थ्रू आपको वैसे सारी चीजें करना है। ये एक प्रोसीजर होता है इजराइल या रशिया जाने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट के थ्रू आप जा सकते हैं। बाकी आप प्राइवेट से कैसे जा सकते हैं, तो आप किसी भी एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे एजेंट ऐसा चुने जो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड हो, है ना, क्योंकि बहुत सारे एजेंट है जो ऐसे फर्जी के बैठे हैं, तो उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ऐसा एजेंट चुने जो कम से कम गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, ठीक है। तो वहां पे आपका हो सकता है कि सही जगह आप पहुंचे, बाकी तो कुछ पता नहीं कहां वो भेज दें आपको, है ना। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी कि इजराइल या रशिया में कौन कौन सी ट्रेड्स है जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप यहाँ पे जाने के लिए सोच रहे हैं तो आप ये काम सीख लीजिए और ये सर्टिफिकेट लेके अपना श्रम विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। जब वैकेंसी आएगी तो आपको कॉल आ जाएगा, फिर फर्दर आपको प्रोसीजर वहीं करना है, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी आपको जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।